बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज मैं आपको परफेक्ट चीज़ सॉस बनाना सिखा रही हूँ, जो कि मैक्रोनीस वगैरह के लिए, नाचोस वगैरह के लिए, जिंगर बर्गर्स के लिए, फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होगी। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा हमारी आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। अब ये बटर हमने 4 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल में गार्लिक हमने जो है 3 से 4 जवे लेके उसको हमने डाल के और 4 चम्मच इसमें 1/4 कप मैदा डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। स्लो फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। आपने जस्ट इसको सौते करना है, मैदे को भूनना नहीं है। यूँ ही हल्का सा इसमें से आपको खुशबू आने लग जाए बटर की और गार्लिक की, तो फिर चिकन स्टॉक इसमें शामिल कर देंगे। चिकन स्टॉक जो है वो 2 कप्स जितना हमने इसमें ऐड किया है और एवेपोरेटेड मिल्क जो है वो भी हमने इसमें 2 कप्स जितना डाला है। एवेपोरेटेड मिल्क नहीं है तो फुल क्रीम मिल्क आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। जब ये वेल कंबाइन हो जाए और अब ये थिक होना शुरू हो जाएगा साथ ही, तो फिर इसके अंदर हम फुल क्रीम जो है टेट्रा पैक की या कोई भी आप ले सकते हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ये ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून जितना डाला है। उसके बाद मिक्स हर्ब्स हैं मेरे पास, रोज़मेरी, ओरिगेनो, इनको मैंने 1/2 टीस्पून ही इसमें ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, इसको पकने देंगे। स्लो फ्लेम पे आपने सॉस को जो है वो थिक करना है और साइडों से जो है वो अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करते जाना है। स्लो फ्लेम पे जितनी अच्छी आपकी सॉस बनती है, हाई फ्लेम पे ये नहीं बनती। तो अभी ये देखें इसमें लम्प्स जो हैं वो अच्छी तरह से आपने मिक्स करने हैं ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प्स वगैरह ना बन सकें। अब ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है क्योंकि एवेपोरेटेड मिल्क जो है उससे भी जो है ये गाढ़ी होती है और इसके साथ साथ मैं इसमें क्रीम भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा अब ये जो ही थिक होना शुरू है, मैं इसमें स्वीट कॉर्नस ऐड कर रही हूँ। स्वीट कॉर्नस जो हैं ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें या ना डालें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। ये मेरे पास 1 कप जितने स्वीट कॉर्न फ्रेश जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए और चेडर चीज़ मैं इसमें अभी ऐड करने लगी हूँ। 1 कप जितना चेडर चीज़ हमने ऐड कर दिया और फ़ौरन से इसको मिक्स कर देंगे। आँच अब मैं इसकी बंद कर दूँगी। आँच हमने बंद कर दी है। अब इसको बस मिक्स करना है हमने बहुत अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी गाढ़ी हो रही है। तो अभी इसके अंदर मज़ीद हम चीज़ वगैरह ऐड करेंगे और मैं इसमें फ़्रेश क्रीम जो है वो भी ऐड करूँगी। अब आँच आपने नहीं जलानी और बाकी चीज़ें जो इसके अंदर आपने मिक्स करनी है वो आप देखते जाएं। ये देखें अब इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें ना, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो फ्रेश क्रीम इसके अंदर आप ऐड कर देंगे और साथ बाकी चीज़ें कुछ शामिल करेंगे। ये मस्टर्ड पेस्ट है मेरे पास, थोड़ा सा मैंने इसमें ये अजवाइन डाली है और थोड़ी सी इसमें फ़्रेश क्रीम मैंने ऐड कर दी है और साथ इसमें चीज़ स्लाइसिस थे मेरे पास, 2 से 3 जो है मोज़रेला चीज़ स्लाइसिस डाले हैं। इसके बाद अब ये देखें ये थिकनेस कितनी अच्छी इसकी आ गई। अब इसमें चेडर जो है, चेडर चीज़ हम और इसके साथ आप पामेज़ान डाल सकते हैं। तो चेडर और मोज़रेला का जो है वो मैंने इसमें 50-50 ग्राम मज़ीद ऐड कर दिया है। 3 टाइप्स मैंने इसमें चीज़ ऐड किए हैं। सबसे पहले कॉटेज डाला था, उसके बाद मोज़रेला एंड चेडर डाला है। तो आप इसमें चीज़ जो है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं आप अपने बजट और टेस्ट के हिसाब से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज की चीज़ सॉस की रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी बनी आज की रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।